तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ओर से भर्ती आ रही है, रिक्रूटमेंट आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भी इंडियन रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे आउट हो चुका है। और साथ में आप देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है आरपीएफ के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, यानी कि आपके पास कम से कम 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप जे जो आरपीएफ की भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम फिर से एक बार आपके साथ हैं एक और नई जॉब अपडेट के साथ। तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आरपीएफ रेलवे की एक नई भर्ती आ चुकी है। आज हम इस वीडियो में इसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, इसी जॉब की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्टर्स निकल के आ रही है, कितनी कितनी पोस्टर्स निकल के आ रही है, स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट कब है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए मंथली सैलरी आपको कितनी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 28,000, यानी कि 28,000 आपको मंथली सैलरी इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 10th पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10th पास की मार्कशीट होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। और ये जो आरपीएफ की भर्ती आ रही है इसमें आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगेगी। और ये जो भर्ती आ रही है ये आरपीएफ की ओर से सीधी भर्ती आ रही है, तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, क्योंकि जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलती है। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस ग्रुप में दी जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भी इंडियन रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे आउट हो चुका है। और साथ में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है आरपीएफ के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है सेकेंडरी पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस आरपीएफ की भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए अभी हम चलते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर लेते हैं जो आरपीएफ की भर्ती आ रही है उसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टर्स निकल के आ रही हैं आरपीएफ की ओर से, वो निकल के आ रही हैं 12 पोस्टर्स। आपको 12 पोस्टर्स टोटल इस जॉब में देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्टर्स और उसमें कितनी कितनी वैकेंसी आरपीएफ की ओर से निकल के आ रही है इसके बारे में। तो सबसे पहले पोस्टर्स निकल के आ रही है एमटीएस की, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जिसमें 4 वैकेंसी निकली हुई है। सेकंड नंबर पे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट्स है जिसमें 3 वैकेंसी निकल के आ रही है। थर्ड नंबर पे कुक एंड वेटर की वैकेंसी है जिसमें 3 पोस्ट्स निकल के आ रही हैं। इसके बाद आरपीएफ ऑफिसर की पोस्ट्स है जिसमें 1 वैकेंसी निकल के आ रही है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो फोटोग्राफर की पोस्ट्स है जिसमें 4 वैकेंसी निकल के आ रही है। और कुल मिलाकर अगर हम लास्ट में बात करें जो आरपीएफ की ओर से भर्ती निकल के आ रही है उसमें जो टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 12 पोस्ट्स आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेंगी। तो ये बात होगी जॉब की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 14 जून 2021,
यानी कि 14 जून 2021 और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 30 जून 2021। तो आप 30 जून 2021 से पहले पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है आरपीएफ की पोस्ट्स के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो अप्लाई मोड होगा ऑनलाइन होगा, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो ये बात होगी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो मंथली सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो जो आरपीएफ की डिफरेंट पोस्ट्स है, जैसा कि एमटीएस कुक वेटर की पोस्ट्स है, फोटोग्राफर की पोस्ट्स है, इसमें जो आपको मंथली सैलरी देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 28,000, यानी कि 28,000 आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। और फ्रेंड्स, जो डीआरडीओ डिफेंस की भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। जो भर्ती आ रही है इसमें आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, सीधी मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन की जाएगी। और जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए है वो आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है 10वीं पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। और जो आपको सैलरी दी जाएगी मंथली इस जॉब में, अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो वो दी जाएगी आपको 10,000, यानी कि 10,000 आपको मंथली सैलरी इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी अगर आपका इस जॉब में अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो मेल एंड फीमेल दोनों इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आरपीएफ की भर्ती आ रही है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, इस जॉब में सिलेक्शन कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो अगर आप आरपीएफ मल्टीटास्किंग स्टाफ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10th पास। आपके पास 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट कम से कम होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप आरपीएफ फोटोग्राफर कुक या वेटर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10th पास। आपके पास 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अगर आप आरपीएफ जूनियर असिस्टेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 12th पास। आपके पास 12th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप आरपीएफ ऑफिसर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि एज लिमिट मैक्सिमम और मिनिमम कितनी मांगी गई है अप्लाई करने के लिए। तो जो मिनिमम एज मांगी गई है अप्लाई करने के लिए वो मांगी गई है 18 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज मांगी गई है वो मांगी गई है 45 ईयर्स, यानी कि आप 18 ईयर से अबव होने चाहिए और 45 ईयर से नीचे होने चाहिए। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन है और जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन आपको एज लिमिट में देखने के लिए मिलेगी। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि ये जो आरपीएफ की पोस्ट्स है इसमें जो सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद आपका रिटन एग्जाम का रिजल्ट निकाला जाएगा। उसके बाद आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। उसके बाद सीधी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपके अपॉइंटमेंट के लिए। तो इस तरह कुछ इस जॉब में सिलेक्शन होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब में तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th पास का, यानी कि आपके पास 10th पास की मार्कशीट जहाँ 10th पास का डिप्लोमा आपके पास कम से कम होना चाहिए। इसके बाद आपके पास अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज ए आइडेंटिटी प्रूफ।
तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास जरूरी होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके बाद अगर आप SC ST OBC या EWS इन कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके बाद लास्ट में आपके पास अपना फोटो होना चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में, और साथ ही में आपके पास अपने सिग्नेचर भी होने चाहिए, जो कि डेफिनेटली आपके पास होंगे ही होंगे। तो ये बात होगी उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपको चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब के लिए। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं जो RPF की पोस्ट्स है उनके लिए। तो अप्लाई आपको कैसे करना है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जर्नल से बिलोंग करते हैं, OBC EWS या SC ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। और जो पेमेंट मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको नहीं पे करनी होगी। तो फ्रेंड्स, जो DRDO डिफेंस की भर्ती है जिसमें 10th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को। जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलती है। सो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।